इंडिया और नेबरहुड के साथ में इंडिया का टेंशन। ऐसे बहुत सारे इंडियन नेबर्स हैं, मतलब हमारे पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ में हमारा कुछ ना कुछ टेंशन चल रहा है। हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में बहुत अच्छी बन रही है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में बन रही है, मिडिल ईस्ट के साथ बन रही है, इवन इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ हो गई, नॉर्डिक कंट्रीज़ हो गई। इंडिया का रिलेशन शानदार चल रहा है, बट अपने ही नेबर्स के साथ में इशूज़ और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। आज इन्हें ही समझना ज़रूरी है कि इतने टेंशन्स क्यों हैं, किन किन पॉइंट्स पर है और सॉर्ट हो सकते हैं कि नहीं। शुरुआत करेंगे इंडिया का श्रीलंका के साथ रिलेशंस का। इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन वैसे एक दूसरे से बहुत अच्छा है, ट्रेड डील्स भी अच्छी होती हैं, बट एक तो श्रीलंका में जो चाइनीज़ प्रेजेंस है उसकी वजह से श्रीलंका ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया है। अब उसी के बेसिस पर श्रीलंका ने क्या किया, अपना हम्बनतोता पोर्ट जो है वो चाइना को दे दिया, और चाइना को देने की वजह से इंडिया जो है वो एनसर्कल हो जाता है, घिर जाता है चाइना की प्रेजेंस से। हमारे लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। एक इशू ये हो गया। अब श्रीलंका में कच्छाथीवु आइलैंड है, और उस कच्छाथीवु आइलैंड की एक 1974 में डील साइन हुई थी इंडिया के साथ में, जिसके बेसिस पर यह कहा गया था कि दोनों अपने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में फिशिंग करेंगे, एक दूसरे के EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशिंग नहीं करेंगे। बट कच्छाथीवु आइलैंड जो डील हुई थी उसमें यह भी कहा गया था कि इंडियन फिशरमैन्स को थोड़े से अधिकार होंगे फिशिंग करने के। बट अब जो श्रीलंकन अथॉरिटीज़ हैं वो हमारे इंडियन फिशरमैन्स को डिटेन करके ले जाती हैं हर कभी। पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं कुछ इंडिया और श्रीलंका के बीच में, क्योंकि एक 13th अमेंडमेंट एक्ट श्रीलंका ने पास किया था, जिसके बेसिस पर जो तमिलियंस वहाँ पर रहते हैं उन्हें पावर देनी थी प्रोविंशियल काउंसिल बनाने की। बट अब तक श्रीलंका ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, और इंडिया ये कहता है श्रीलंका से कि आप इसे इम्प्लीमेंट कराइए, हमारे जो तमिल भाई बहन हैं उनको अधिकार मिलने चाहिए उनके। अब इस पर इशू है। ऐसा एक इशू नेपाल के साथ है हमारा। नेपाल और इंडिया के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट का मतलब जो नेपाल और इंडिया है वो दोनों ही काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक पर अपना कंट्रोल बताते हैं। इंडिया ने जब मैप रिलीज किया था तो उसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपना बताया था। नेपाल ने भी अपना मैप रिलीज किया नया वाला, और उसमें इन तीनों ही रीजन्स को अपना बताया। अब इस पर इन दोनों की आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है, कंटिन्यू चल रही है। इवन हमारी पीस फ्रेंडशिप भी जो नेपाल के साथ में है उसमें भी कुछ ना कुछ हॉल्ट्स इसी वजह से क्रिएट होते हैं। चाइना के साथ में इंडिया के रिलेशंस कितने अच्छे कितने मधुर हैं ये सब जानते हैं। चाइना इंडिया के खिलाफ में जो पॉलिसी का इस्तेमाल करता है वो स्ट्रिंज ऑफ द पल्स पॉलिसी, इंडिया को एनसर्कल करना। और हमारे जो इंडियन नेबर्स हैं उन सभी को चाइना कंट्रोल करना चाहता है, उन सभी में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ताकि इंडिया को एनसर्कल कर सके, घेर सके। हमारे गलवान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं चाइना के साथ में, और कंटिन्यू इसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशंस स्ट्रेन्ड ही रहते हैं ज़्यादा तौर पर। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस भी एक दूसरे से हिस्टोरिकली अच्छे नहीं हैं। इवन अब तो ट्रेड डील्स भी नहीं होती दोनों ही देशों के बीच में। अगर हम बात करें आसियान कंट्रीज़ की तो वो भी इंडिया के नेबर्स ही हैं। आसियान कंट्रीज़ में टोटल 10 कंट्रीज़ हैं, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर और कई सारी और कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कंबोडिया भी। अब इन कंट्रीज़ के साथ में इंडिया का हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और कल्चरली स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बट फिर भी इंडिया के इन देशों के साथ में, आसियान कंट्रीज़ के साथ में भी बहुत सारे पॉइंट्स नहीं मिलते। पहले तो हमारा ट्रेड डेफिसिट में जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड इंडिया का डेफिसिट में जाता है आसियान के साथ में, और इसलिए इंडिया ने RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भी बंद कर दिया था, हॉल्ट कर दिया था, क्योंकि पूरा का पूरा जो आसियान मार्केट है वो चाइनीज़ गुड्स से भरा हुआ है, इंडिया को उससे नुकसान होता है। इसके अलावा आसियान कंट्रीज़ जो है उनका टिल्ट चाइना की तरफ है, वो चाइना के साथ भी अच्छे खासे रिलेशंस मेंटेन करते हैं, और जहाँ चाइना के साथ में रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुए तो इंडिया को चाइना घुसने भी कम ही देगा वहाँ पर। और दो अभी जो हमारे बहुत ज़्यादा रिलेशंस स्ट्रेन हुए हैं, एक बांग्लादेश के साथ में, एक मालदीव्स के साथ में। मालदीव्स के साथ में 2024 में इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन स्ट्रेन हो गए। 2023 में मोहम्मद मुइज़्ज़ू प्रेसिडेंट बने, और उनका जीतने का जो मेन फ्रंट था वो यही था, इंडिया आउट पॉलिसी, जिसमें ये कहा गया था कि मिलिट्री प्रेजेंस जो इंडिया का है उसे हम हटाएंगे मालदीव से। मोहम्मद मुइज़्ज़ू बने। मोहम्मद मुइज़्ज़ू के प्रेसिडेंट बनने के बाद में उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में, जिसके बाद में रिलेशंस दोनों के हॉल्ट हो गए। अब ऐसा ही बांग्लादेश में, क्योंकि हिंदू जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में उनके साथ में अत्याचार हो रहे हैं। अभी जो रिसेंट विजिट हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मोहम्मद यूनुस का, उन दोनों ही के बीच में जो बातचीत हुई, इसके बाद में इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी बंद कर दी बांग्लादेश के लिए। अब ये सारे के सारे हमारे नेबर्स हैं, उनके साथ में हमारा टेंशन है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में फ़िलहाल में US,
फ्रांस या दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनरशिप्स हैं, इवन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन हो रहे हैं। ऐसा ही रिलेशन हमारा नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ में भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अफ्रीकन यूनियन को हमने ही G20 में बुलाया था। रिलेशंस बाकी सबके साथ अच्छे हैं, बट जिनके साथ अच्छे होने चाहिए थे उनके साथ अभी फ़िलहाल में ठीक नहीं चल रहे हैं और इन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।